मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भाजपा में प्रवेश के लिए यहाँ मौजूद बंटी बोबरे जी, ऋषिकेश रामदेव जी पुष्प वर्षा कर दिया। ये सब बीजेपी में आ रहे हैं, सब जोरदार ताली बजा भाई। प्रदीप बोंद्रे जी, शुभम महाले जी, हेडे जी, फुलडे जी, डेविड उइके जी, ऋतिक लखी तहकीकात जी, बिट्टू ठाकरे जी, हर्ष डोक्टे जी, जितेन काकड़े जी, ऋषिकेश साखरे जी, गणेश पैठनकर, अजय पौड़ सिंह जी, सागर चोपड़े जी, शुभम भोग जी। जोरदार ताली बजाओ, सबका भाजपा में स्वागत। आज के अरे एक मिनट हलाओ, बढ़िया होगी। जोरदार ताली बजाओ भैया, प्रतीकात्मक रूप से सब हो जाएंगे। माता की, भारत माता की। अब की बार थोड़ा संशोधन करो, संशोधन ऐसा करो, 2014 में हम 27 जीते, छिंदवाड़ा छूट गई। 2019 में हम 28 जीते, छिंदवाड़ा छूट गई। और आपकी बार छिंदवाड़ा, तो आपकी बार छिंदवाड़ा पार जिले का। और वो भाजपा के कमल पुष्प को चढ़ाने के लिए हम सब मिलके छिंदवाड़ा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, कितना आश्चर्य होता है हमारे लिए, कितना मन में कष्ट होता होगा। हमारा अपना घर का कोई बच्चा छिंदवाड़ा का भी सांसद नहीं बन सकता, कितने दुर्भाग्य की बात है। आजादी के लगभग 75 साल के बाद भी अगर छिंदवाड़ा का कोई सांसद नहीं बन पाए, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं और आप सब मिलकर संकल्प करें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नामुमकिन भी मुमकिन होता है, क्योंकि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार उधर से आवाज आना चाहिए। अब की बार अपने जिले का, अपने छिंदवाड़ा का सांसद जो बनाना चाहते हैं, वो दो हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के संकल्प करे कि हाँ, हमारा अपना सांसद हमारा बच्चा होना चाहिए। पूरा तैयार है? उधर से भी तैयार है, उधर से भी तैयार है। हमारा अपना आदमी सांसद। भारत माता की। देखो भाई, मैंने इसलिए कहा कि छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल है। आज बंटी होगा, कल कोई और हो सकता है, लेकिन जो भी होगा यहीं का बच्चा होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे राजा महाराजा का समय चला गया, कोई बड़ा आपके पैसे परमात्मा की दया से और कमा लो, लेकिन हर व्यक्ति की छिंदवाड़ा की 20 लाख जनता के वोट से अगर कोई अब की बार सांसद बने तो वो छिंदवाड़ा की इज्जत का सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको कब तक सिर पे बिठाएंगे? आपको वर्षों वर्षों बिठाया, 45 साल बाद भी आप क्या कहते हैं, मुझे सपना है छिंदवाड़े को बहुत अच्छा करना है। भैया, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई, अभी तक छिंदवाड़ा अच्छा ही नहीं हुआ। अभी 45 साल के बाद कम पड़ गया। अरे 45 साल हो गए आपको, आपके बाद पूरे 5 साल आपके कहने पे आपको बेटे को दे दिया, आपकी पत्नी को दे दिया, कोई कितना देगा? इधर आपको दिया 45 साल, आपका क्या रिजल्ट है? रिपोर्ट कार्ड लाके दिखा दो। और 10 साल का समय मिला मोदी जी को, जोरदार ताली बजा मोदी जी के लिए। समय मिलता है, समय मिलता है तो किसको कहते हैं? हमारे भाजपा की सरकार आ गई। ये सालों पहले हो सकता था, ये क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन आपकी करने की इच्छा नहीं थी। आपने पांडुरना की इज्जत नहीं की है। पांडुरना की जिनने इज्जत की है, पांडुरना उनके साथ जाएगा। बोलो तैयार हो के नहीं हो? आप सब मिलके संकल्प करो, अब की बार भाजपा का अगर प्रत्याशी बनेगा तो जिनने पांडुरना का साथ दिया, पांडुरना की जनता उनके साथ जाएगी। और एक और बात, एक नहीं दो नहीं, कितने प्रकार से, अरे भाई आपका झंडा उठाया वर्षों तक, आपके पिताजी ने
बेटे ने, मम्मी ने, सबने हमारा समर्थन ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज पार्टी बदलते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी के नाते से साथ आते, नरेंद्र मोदी जी के साथ आते, तो क्या बेईमान हो गए, गद्दार हो गए? उनको गालियां दोगे? हम गालियां सुनने के लिए? अरे कमाल है इस बात का। सारा हिसाब चुकता करेंगे 19 तारीख को। एक एक गाली का जवाब ये यहाँ की जनता देगी। पीछे देगी कि नहीं देगी? ताली बजा के बता। हम में से सब तैयार है कि नहीं? आने वाले हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी, 100। 1 2 3 4 भगवान कृष्ण ने 100 गालियां बर्दाश्त की। और जैसे ही 100 हुई तो सुदर्शन चक्र चला उंगली से, और ये गाली बकने वाले के पते ठिकाने नहीं लगे और धर्म की जय जयकार हुई। मैं जानता हूं आज के इस अवसर पर आप सबके हाथ में भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम। आपकी उंगली में भी वही सुदर्शन चक्र है। केवल बटन दबाना है कमल के फूल के ऊपर। ये गाली देने वाले कहां जाएंगे इनको खुद मालूम नहीं, अते पते नहीं लगेंगे जो गाली बक रहे हैं मोदी जी को, जो गाली बक रहे हैं हमारे सनातन धर्म को। हम तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। हमने तो कभी किसी धर्म को गाली नहीं बकी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, भगवान राम के मामले को लेकर के कांग्रेस ने वर्षों तक, हिंदू क्या मुसलमान, पूरा देश एकजुट हो गया। और तो और जिनने 70 साल तक सामने मुकदमा लड़ा वो भाईजान भी साथ में आया कि मैं हिंदू भाइयों के साथ हूं। ये है भारत की ताकत और ये है विशेषता, ये मोदी की विशेषता है। हमको मालूम है भारत के मामले में बदलते दौर का भारत है। आपके यहाँ विकास के मामले में भी अपने यहाँ व्यापारी वर्ग भी खड़ा है, व्यवसायी भी खड़ा है। अब हमारा 1 रुपया सही अर्थ में लगता है, नहीं तो कांग्रेस के पुराने प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजता हूं गरीबों तक 15 पैसे पहुंचता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पांडुरंग में कहा था, ये देखो आप याद दिलाओ उस समय के समय व्यवस्था को। कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है। कांग्रेस ने कहा कि हम आदिवासियों के साथ हैं, आज तक कभी राष्ट्रपति नहीं बनाया, आज तक कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस केवल वोट लेना चाहती है। कांग्रेस ने कहा कि गरीबी दूर करेंगे, कांग्रेस ने किसी की गरीबी तो दूर नहीं करी, अपनी गरीबी दूर कर दी और ऐसी करी कि इनकम टैक्स में हिसाब भी नहीं दे रहा है, अपना सारा पैसा खुद ही खा रहा है। लेकिन ये मोदी जी का समय है। मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा, जोर से बोला, ना खाऊंगा, और कानून सबके लिए बराबर रहेंगे। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या ऊंचा क्या नीचा, कानून के लिए सब बराबर है। इसलिए आंख में पट्टी बांध करके जो दंड संहिता थी उसको कानून के हिसाब से बदलते हुए अब न्याय संहिता कर दी। अंग्रेज चले गए भाई, वो दंड देने का उनका मन हो सकता है। वाड्रा के पास गई, लेकिन वाड्रा के नाम पे वोट नहीं मिले तो वो भी गांधी लगाई। ये तो तमाशा यही कर सकते हैं, केवल वोट के लिए अपना सरनेम भी बदल ले। ये हमारी कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं? ये एकमात्र संस्कृति इनका, एकमात्र ध्येय ये इनके इन प्रकार सत्ता में चाहिए कुर्सी। और ये कुर्सी के लिए पहले आपस में लड़ते थे, केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस, केजरीवाल वर्सेस सब। वो कहते थे मैं कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं लोकपाल लूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा। एक एक करके भाई साहब सब करते गए। बड़ा बंगला भी लिया तो सबसे पहले उनने, बड़ी सुरक्षा भी ली तो सबसे पहले उनने, और तो और जितना लोकपाल भी लाना था तो सवाल ही नहीं। अब तो अन्ना हजारे ने भी कहा आपके पास के ये महाराष्ट्र वाले कि केजरीवाल को समझाया तो शराब के चक्कर में मत पड़। लेकिन जिसके दिमाग में जो है वही तो निकल के आएगा। इसलिए शराब की नीति बना करके 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का भी आरोप किसी ने लगाया तो हमने नहीं लगाया, उनके साथ वालों ने लगाया। जितने जितने पार्टनर थे वही बोल रहे हैं। और भाई साहब को उस आधार पे जेल चले गए तो अपनी पार्टी वालों पे भी भरोसा नहीं, इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि पद चला जाएगा तो जान चली जाएगी। इतना पद का प्यारा।
आज तक तो किसी ने ऐसा नाटक नहीं किया जो ये कर रहे हैं, और पीछे पीछे उनके कांग्रेस वाले भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जेल में है और वो बेल में है, उनको जमानत मिली हुई है। उनने का समर्थन नहीं करेंगे तो कल हमारा भी नंबर है। लेकिन मोदी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाऊंगा, हर गरीब आदमी का, आम आदमी का, देशवासियों का पैसा, मेहनत का पैसा है, और अगर आप बेईमानी करोगे तो आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। कोई ताकत दुनिया को बचा नहीं सकती इनकी हरकतों के कारण से। इसलिए सब इकट्ठे हो गए, रात दिन सुबह शाम एक ही नाम, हाय मोदी हाय मोदी हाय मोदी। और ये कह रहे हैं, जनता कह रही आओ मोदी आओ मोदी आओ मोदी। जहां से देखो वहां से पूरे देश से आवाज आ रही है, क्योंकि एक आदमी ऐसा है जिसने, जैसे हमने होली थोड़ी दिन पहले मनाई थी, हमको मालूम होली और होली वाला के साथ में सभी लोगों ने मिलकर भक्त को जलाने का प्रयास किया था। ये हमारी सनातन संस्कृति का रिकॉर्ड है। लेकिन हमको कितनी आग लगा लो, कितना ही गाली बक लो, आखिरकार इस सनातन संस्कृति की जय जयकार होगी। ये सारे भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कोई इनको बचा नहीं सकता। और इस प्रदेश के विकास के लिए आपने पिछली बार जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, मैं आपका आभार मानता हूं। और वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ हमने कहा है कि अब की बार छिंदवाड़ा का रूप बदल रहा है। बसंत की ऋतु आ चुकी है, नई कोपले फूट रही है। पत्ता पत्ता मुस्कुरा मुस्कुरा के बताने जा रहा है कि छिंदवाड़ा का मौसम बदल रहा है। छिंदवाड़ा के हर बच्चे ने परिवार सहित तय कर लिया, तो भाई साहब ने रोना चालू कर दिया। रो रो के कह रहे, भैया एक बार और जिताओ, एक बार और जिताओ। अरे जब आपने काम किया तो रोने का क्या काम? और जो रो रहा है इसका मतलब सबसे पहले हार रहा है। जो रोता है वो कभी सफल नहीं होता है। ये पुरुषार्थ का समय है। और एक बार फिर विकास का परचम लहराएगा। आपने बहुत विकास किया, लेकिन एक 5000 लोगों का कारखाना तक नहीं खोला पांडुरना में। कोई खोला हो तो बताओ, कोई खोला है क्या? अरे आपके पास हजारों करोड़ रुपया है, आप जरा गरीबों के लिए काम कर देते, कोई कारखाना खोल देते। अरे यहाँ मत खोलो तो छिपड़ा और तय कर लो। अब की बार बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बोलिए, चंडी माता की, चंडी माता की। सबको जनसभा के रूप में संबोधित किया। हम भारतीय जनता पार्टी जिला पांडुर्ना की ओर से